जब अनुष्ठान करते हैं तो हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि किस शक्ति को हम लोग पुकारने जा रहे हैं। माँ गायत्री साधारण शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हंस के ऊपर बैठी हुई है, नीर चीर को धारण करती हैं, सिर्फ ये छोटा सा कार्य माँ गायत्री नहीं कर रही दोस्तों। माँ गायत्री जो कार्य कर रही हैं उनके बराबर शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य और बल को जन्म दे पाना और किसी शक्ति के द्वारा संभव ही नहीं, और किसी के द्वारा संभव ही नहीं। हम लोग यदि उपनिषदों को पढ़ें तो उपनिषद में एक बड़ी प्यारी सी लाइन आती है। उपनिषद में एक श्लोक आता है कि अष्ट चक्रा नव द्वारा। ये जो 8 चक्रों वाली और 9 द्वारों वाली हमारी देह है, तो ऋषि कहते हैं अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पूरा योध्या तस्याम हिरण्यमय कोश स्वर्गो लोके ज्योतिषावृत। वो कहते हैं कि ये जो हमारी देह है अष्ट चक्रों वाली, 9 द्वारों वाली, इसी को देवताओं की राजधानी अयोध्या समझना चाहिए। यही है हमारा शरीर और इसी के अंदर भगवान विद्यमान है। उनने हिरण्यमय कोश के अंदर अपने आप को बंद कर लिया है और जिस शक्ति से बंद किया है ज्योतिषावृत, उनने अपने चारों ओर एक ज्योति फैला दी है। वो ज्योति हमें सीधे भगवान तक पहुंचने नहीं देती। हमको यदि प्रधानमंत्री के पास जाना हो, हमें मुख्यमंत्री के पास जाना हो, तो आप सीधे मुंह उठा के नहीं पहुंच जाते हो। आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वो LIU वालों से चेक करते हैं कि जो मिलने के लिए आ रहा है वो सही है कि नहीं। आपको पूरे प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है जब आप बड़ी शक्ति को पुकारते हैं। वैसे ही भगवान कहते हैं कि मुझ तक आना है, आपको मुझ तक पहुंचना है, ज्योतिषावृता। आप इस ज्योति से पहले मिलो, गायत्री से पहले मिलो, वो बताएंगी तो मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, गायत्री उस शक्ति का नाम है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि गायत्री उस शक्ति का नाम है जो परमेश्वर के स्वरूप का रक्षण करती है। सामान्य व्यक्ति को छोड़ दीजिए, परमेश्वर के स्वरूप का रक्षण करने वाली जो शक्ति है वो माँ गायत्री है और उस शक्ति को हम लोग पुकारते हैं। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो इस संसार में हर चीज तो बदल ही रही है। रूप, रिश्ते, आकार सब कुछ बदल गए हैं। जो कभी पुत्र कहलाते थे वो आज पिता कहलाते हैं। भाई, बंधु, हमारे जितने नाते, रिश्ते, संबंध, हमारे पद, हमारी उम्र, हमारी आयु, हमारी लंबाई, हमारी चौड़ाई सब बदल रही। आसपास की हवा बदल रही है, पानी बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। ये संसार क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है और इस परिवर्तन वाले संसार में एक चीज है जो कभी नहीं बदलती। जो कभी नहीं बदलती उसका नाम परमात्मा है। यहां जो निरंतर बदल रहा है, इस पूरे बदलने वाले संसार में एक सत्ता है, शाश्वत है, सत्य है, निरंतर